जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बीएससी थर्ड ईयर। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, चूँकि 2023 के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चूँकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बात करेंगे केमिस्ट्री के थर्ड पेपर की। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, 95% प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। सभी इकाइयों से हमने जो है यहाँ पर प्रश्न लिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। और यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न पहले के जो इससे पहले 2022 में पेपर हुए थे उसमें भी पूछे जा चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए अंत तक वीडियो को देखना है। और ऑल यूनिवर्सिटी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आता है कि किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। बता दें, अगर आप भी बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो ठीक है, 2023 के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और जो केमिस्ट्री का थर्ड पेपर यहाँ पर हम अपलोड करने जा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर हमने पहले ही अपलोड कर दिया। आप जो है हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जो है वीडियो की लिंक वगैरह आपको मिल जाएगी फर्स्ट और सेकंड पेपर की। और सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर के सभी पेपर अपलोड होने वाले हैं। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फाउंडेशन वगैरह सबकी यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर अपलोड हम करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ अवेलेबल है, तो कहाँ मिलेगी आपको इस वीडियो पर ही बताएंगे आगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहना है, क्योंकि यहाँ पर वीडियो लंबी हो सकती है। ठीक है, तो पीडीएफ वगैरह अवेलेबल है। ठीक है, पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट आप किसी भी माध्यम से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट का। तो चलिए यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ वगैरह हमने बना रखा है। ठीक है, और वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पीडीएफ पर आ गए हैं, जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीएससी थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2023 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री थर्ड पेपर। ठीक है, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ऑल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो चलिए यहाँ इकाई सभी इकाइयों से यहाँ पर लिया गया है। तो इकाई फर्स्ट आ जाती है। इकाई फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है क्या, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमिति। एनएमआर से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, दूसरे नंबर का प्रश्न, एनएमआर स्पेक्ट्रोमिति के सिद्धांत या चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन का चक्रण समझाइए। और पीएमआर स्पेक्ट्रोमीटर को भी आपको यहाँ पर समझाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न को यहाँ पर सिर्फ लिया गया है, इसलिए आपको जो है सभी प्रश्न आपको अभी से तैयार कर लेना है। चूँकि यहाँ पर परीक्षा अभी लेट है, लेकिन अभी से अगर आप तैयार करते हैं तो आपकी आराम से तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से पीएमआर संकेतों की भविष्यवाणी करना है। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं Br बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, इसमें पीएमआर संकेतों की भविष्यवाणी करना है। ठीक है, बी नंबर पर आता है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl पे। ठीक है, सी नंबर पर आता है Cl बॉन्ड CH2H बॉन्ड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C HCl। ठीक है, तो इनमें आपको जो है पीएमआर संकेतों की भविष्यवाणी करना है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आपको मिलाते जाना है। ठीक है, चौथे नंबर का प्रश्न, एनएमआर स्पेक्ट्रोमिति के अनुप्रयोगों को समझाना है। ठीक है, चूँकि बहुत ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। स्पिन स्पिन युग्मन को समझाना है आपको। ठीक है, चूँकि 2022 में यह छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। ठीक है, स्पिन स्पिन युग्मन को समझाइए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि 2022 में पूछा गया था, 23 में नहीं पूछा जाएगा। आपको जो है इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ये थे इकाई 1 के इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब यहाँ पर इकाई 2 के इम्पोर्टेंट प्रश्न की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, ग्रिगनाट अभिकर्मक की संरचना लिखिए। ठीक है, जो ग्रिगनाट अभिकर्मक की संरचना किस प्रकार की होती है वो आपको लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह घुमा फिरा के देते हैं आपको, जैसे कि पता होगा कि यहाँ पर ऐसे पूछा जा सकता है कि ग्रिगनाट अभिकर्मक क्या है, समझाइए। ठीक है, इस प्रकार जैसे कि यहाँ संरचना लिखिए, इस प्रकार यहाँ पर पूछा है तो क्वेश्चन
थोड़े से घुमा के अलग टाइप के भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी का आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं। कार्ब लिथियम यौगिक बनाने की विधि का वर्णन आपको करना है, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि कार्ब लिथियम यौगिक बनाने की विधि का, यानी कि कार्ब लिथियम यौगिक किस प्रकार बनाया जाता है, इस प्रकार आपको ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है। 8वें नंबर की बात करें, ग्रिग्नाट अभिकर्मक क्या है, ग्रिग्नाट अभिकर्मक को किस प्रकार बनाया जाता है, इसके संश्लेषिक उपयोगों का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। 9 नंबर का प्रश्न, चूंकि अक्सर यहाँ पर पूछा जाता है कि ग्रिग्नाट अभिकर्मक से कैसे बनाओगे, मतलब जो ग्रिग्नाट अभिकर्मक है उससे कैसे बनाओगे। मेथिल एथिल कीटोन और आइसोप्रोपिल एल्कोहल, एसिटेल्डिहाइड और सिलिकॉन, एथिल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल और ब्यूटाइन 2 प्रोपियोनिक अम्ल और तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल और थायो एल्कोहल, ये किस प्रकार बनाएंगे ग्रिग्नाट अभिकर्मक से, आपको जो है तैयार करके चले जाना है, ठीक है। परीक्षा सार वगैरह मिल जाएगी। अगर आपको जो है परीक्षा सार क्वेश्चन आंसर सहित आपको PDF चाहिए तो वो भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर बताना है, ठीक है। परीक्षा सार वगैरह मिल जाएंगे आपको BSc थर्ड ईयर की, तो अगर आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 10 पे आ जाते हैं। कार्ब लिथियम यौगिक की सहायता से निम्नलिखित कैसे बनाएंगे। कीटोन, प्राथमिक एल्कोहल, एमीन और थायो जो एल्कोहल है वो कार्ब लिथियम यौगिक से किस प्रकार बनाएंगे आपको बताना है। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है हमारा, मार्केप्टान कैसे बनाए जाते हैं, इनके उपयोग लिखिए, ठीक है। मार्केप्टान कैसे बनाया जाता है, वेरी IMP प्रश्न, ठीक है। सल्फोनामाइड क्या है, सल्फोनामाइड के बनाने की विधि एवं उपयोग आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो सल्फोनामाइड कैसे बनाया जाता है आपको इसको समझाना है, ठीक है। सल्फोनामाइड को जो है सल्फा ड्रग्स भी कहा जाता है, ठीक है। सल्फा ड्रग्स किस प्रकार बनाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। इस प्रकार आपको जो है क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के भी दे सकता है। सल्फोनामाइड और सल्फर ड्रग दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी पूछा जाए आपको एक ही लिखना है। 13 नंबर का प्रश्न, बहुलक क्या है, उनके मुख्य गुण लिखिए, ठीक है। बहुलक क्या है, उनके मुख्य गुण लिखिए। उपयोग भी पूछ सकता है, ठीक है, या बहुलक को समझाइए, बहुलक पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार क्वेश्चन 14 पर आ जाता है, निम्नलिखित योगात्मक बहुलकों की बनाने की विधि एवं उपयोग आपको लिखना है, ठीक है। पॉलीथीन, पॉलीस्टरीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेफ्लॉन किस प्रकार बनाया जाता है, इसको आपको जो है समझाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे 15 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित संघन बहुलकों के बनाने की विधि एवं गुण उपयोग लिखना है, ठीक है। नायलॉन के बनाने की विधि, गुण और उपयोग आपको लिखना है। उसी प्रकार टेरिलीन का भी लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन 16 पे आ जाता है, संश्लेषित रबर पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, ठीक है। अगले यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है हमारा, कि निम्नलिखित बहुलकों की एकल इकाइयों के नाम लिखिए और PVC, पॉलीथीन, टेफ्लॉन और बेकेलाइट, यानी कि इन सभी के आपको जो है एकल इकाइयों के नाम लिखना है, ठीक है। इस प्रकार 17 नंबर के बाद आ जाते हैं यहाँ पर इकाई 3 के IMP प्रश्न देखेंगे, ठीक है। अगली इकाई के IMP प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं हम कि कौन कौन से IMP प्रश्न हैं, ठीक है। तो यहाँ 18वें नंबर का प्रश्न हम देखने वाले हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, उनका वर्गीकरण उदाहरण सहित आपको समझाना है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं ये आपको बताना है और वर्गीकरण उदाहरण सहित देना है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट आपको पूरा तैयार यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा IMP है और सरल प्रश्न भी है यहाँ पर। 19 नंबर का प्रश्न है, एपीमरीकरण क्या है, ठीक है। तो एपीमरीकरण क्या है इसको आपको समझाना है, ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न, परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन क्या है संक्षेप में दर्शाइए, ठीक है। 21 नंबर का प्रश्न, किलियानी संश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। किलियानी संश्लेषण पर आपको जो है टिप्पणी यहाँ पर लिखने पूछा जा सकता है, चूँकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रश्न भी हो जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है हमारा क्या, कि एल्डोस का समावयवी कीटोन में परिवर्तन तथा कीटोस का समावयवी एल्डोस में परिवर्तन किस प्रकार करेगा, ठीक है।
तो या ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एल्डोस का समावयवी कीटोन में परिवर्तन तथा कीटोस का समावयवी एल्डोस में परिवर्तन किस प्रकार करेगा। ठीक है, 23 नंबर का प्रश्न, ग्लूकोज की चक्रीय वली संरचना के सापेक्ष जो है में टिप्पणी लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्या है, ग्लूकोज की चक्रीय या वली संरचना के साक्ष्य संक्षेप में लिखिए। ठीक है, तो इसको आपको संक्षेप में यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, चूँकि 24 नंबर का है। क्या कारण है कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज समान औसजोन देते हैं, क्रियाविधि द्वारा समझाइए। ठीक है, ये प्रश्न आपको जो है अलग टाइप का भी पूछा जा सकता है कि औसजोन की क्रियाविधि समझाइए। ठीक है, औसजोन की क्रियाविधि भी समझाइए। 24 नंबर का प्रश्न इस प्रकार का भी आपका जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, घुमा फिरा कर दे सकता है। और अभी तक की जिसने भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी। 25 नंबर का प्रश्न, इरिथ्रो तथा थियोडाई क्या है डाई एस्टीरियम आइसोमर्स को समझाइए। ठीक है, 26 नंबर का प्रश्न, अपचायक एवं अनपचायक शर्करा को आपको समझाना है। 27 नंबर का प्रश्न है, पॉलीसेकेराइड क्या है, स्टार्च के निर्माण स्टार्च यहाँ पर स्टार्च लिखा है, जो कि स्टार्च का निर्माण गुण और उपयोग आपको लिखना है। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पूरे सेकेराइडों के आपको जो है नाम, गुण निर्माण और उपयोग आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, कोई भी जो है सेकेराइड आपको पूछ सकता है, निर्माण किस प्रकार निर्माण होता है, गुण और उपयोग पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पर 28 नंबर का प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट के नामकरण पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। 29 नंबर का प्रश्न, सेल्यूलोज के औद्योगिक उपयोगों का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न आ जाता है हमारा क्या, 30 नंबर का यहाँ पर प्रश्न हम देखने वाले हैं। ठीक है, 30 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, ग्लाइकोसिडिक बंध पर टिप्पणी आपको लिखना है। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर का प्रश्न, डाइसेकेराइड क्या होते हैं, सुक्रोज के रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो डाइसेकेराइड क्या है, सुक्रोज के रासायनिक गुणों का वर्णन आपको करना है। ठीक है, इकाई 3 पर हम आ जाते हैं। ठीक है, इकाई 3 के इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर हम देखने वाले हैं। 32 नंबर का यहाँ पर प्रश्न है, तेल व वसा क्या होते हैं, तेल व वसा में अंतर स्पष्ट कीजिए। खनिज तेल, वनस्पतिक तेल और सुगंधित तेल में क्या अंतर है। ठीक है, ये प्रश्न भी काफ़ी आपको जो है घुमा फिरा कर यहाँ पर देता है। ठीक है, कि जो है तेल व वसा में क्या अंतर है, इस प्रकार आपको जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आपको घुमावदार देखने को मिलेगा पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा, तेल व वसा क्या होते हैं, तेल व वसा में अंतर स्पष्ट कीजिए। खनिज तेल, वनस्पतिक तेल और सुगंधित तेल में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसको आप जो है ग्लिसराइड भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ग्लिसराइड क्या होते हैं, तो ये तेल व वसा ही जो है ग्लिसराइड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तेल व वसा में अंतर जो है पूछा जाता है, क्योंकि 2022 में भी यह पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। ठीक है, और ये इकाई 3 का जो बाद सेक्शन है। ठीक है, बाद सेक्शन है ये। ठीक है, इकाई 3 का बाद सेक्शन। अगला आईएमपी प्रश्न यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है हमारा 33 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तेलों की श्रेणी निर्धारण करने के लिए तेल स्थिरांकों का महत्व तो समझाइए, इन्हें कैसे ज्ञात करते हैं। 34 नंबर का प्रश्न, असंतृप्त तेलों के हाइड्रोजनीकरण से क्या समझते हैं, वनस्पतिक घी बनाने की विधि का वर्णन आपको करना है। ठीक है, असंतृप्त तेलों के हाइड्रोजनीकरण से, ये प्रश्न जो है दोबारा रिपीट यहाँ पर हो गया। ठीक है, वनस्पतिक घी बनाने की विधि। यहाँ 36 नंबर का प्रश्न है, सिंथेटिक डिटर्जेंट पर संक्षिप्त में आपको जो है टिप्पणी यहाँ पर तैयार कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर इकाई 4 पर आ जाते हैं हम। ठीक है, इकाई 4 के प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं, आईएमपी प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर ग्रेब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण द्वारा अल्फा एमिनो अम्ल का निर्माण समीकरण द्वारा आपको करना है। ठीक है, ग्रेब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण। ठीक है, अल्फा एमिनो अम्ल का निर्माण समीकरण द्वारा आपको देना है।
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 48 नंबर का प्रश्न, विभिन्न एमिनो अम्लों पर ऊष्मा का क्या प्रभाव होगा स्पष्ट आपको करना है। ठीक है, 39 नंबर का प्रश्न, समविभव बिंदु क्या है समझाइए। ठीक है, समविभव बिंदु क्या है समझाना है। ठीक है, 2022 में यह पूछा गया था छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि इस बार भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वीडियो यहाँ पर लंबी हो सकती है, आपको जो है पूरे प्रश्न याद करना है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा प्रश्न है। तो यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट ही प्रश्न लिए हैं। ठीक है, इनको पढ़ने के बाद ही अदर आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, अन्यथा नहीं पड़ेगी। 40 नंबर का यहाँ पर प्रश्न आ जाता है, एमिनो अम्ल से आप क्या समझते हैं, अल्फा बीटा और गामा एमिनो अम्ल की संरचना सूत्र लिखिए। ठीक है, यहाँ पर ए बी वाई जो है अल्फा बीटा और वाई मतलब जो है गामा एमिनो अम्ल की संरचना सूत्र आपको लिखना है। ठीक है, 41 नंबर का प्रश्न, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए कि एमिनो अम्ल अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकृति दर्शाते हैं। ठीक है, ये आपको जो है उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है कि एमिनो अम्ल अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति दर्शाते हैं। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं 42 नंबर के प्रश्न की ओर। एमिनो अम्लों के अम्ल क्षार व्यवहार की व्याख्या करना है। आईएमपी प्रश्न, एमिनो अम्लों का वर्गीकरण, संरचना तथा उनके त्रिविम रसायन को समझाइए। 44 नंबर का प्रश्न, प्रोटीन विलयन को गर्म करने पर क्या होता है। ठीक है, प्रोटीन विलयन को गर्म करने पर क्या होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताने कि प्रोटीन विलयन को गर्म करने पर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है। यहाँ पर 42 नंबर का प्रश्न देख लें, एमिनो अम्ल के अम्ल क्षार व्यवहार की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आपको जो है जिंटर आयन, ठीक है, जिंटर आयतन के रूप में जो है ये प्रश्न पूछ सकता है कि जिंटर आयन क्या होते हैं। ये 42 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है, 45 नंबर का प्रश्न आता है, पेप्टाइड और पेप्टाइड आबंध एवं पेप्टान पर जो है आपको टिप्पणी लिखना है। 46 नंबर का प्रश्न, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का वर्गीकरण आणविक संरचना के आधार पर उदाहरण सहित आपको समझाना है। 47 नंबर का प्रश्न, प्रोटीन क्या है, इनकी विशेषता व वर्गीकरण कीजिए, यानी कि प्रोटीन के महत्व। ठीक है, और क्या है, इसको आपको डिटेल से पढ़ लेना है प्रोटीन को। ठीक है, यहाँ 48 नंबर का प्रश्न आ जाता है, अत्य समूह विश्लेषण पर प्रकाश आपको डालना है। अत्य समूह विश्लेषण क्या है समझाइए, इस प्रकार आपको पूछ सकता है या टिप्पणी लिखने को भी आ सकता है। तो ये सभी आपको तैयार कर लेना है। 49 नंबर का प्रश्न है, प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक संरचना को समझाइए। यहाँ पर प्रोटीन की कभी कभी जो है द्वितीयक संरचना या प्राथमिक संरचना या तृतीयक संरचना, कोई भी संरचना पूछ लेता है, इसलिए आपको जो है तीनों संरचनाएं आपको कन्फर्म कर लेना है। ठीक है, प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना को समझाइए, या प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को समझाइए, या प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन की तैतिक संरचना को समझाइए। इस प्रकार प्रश्न बनते हैं यहाँ से। ठीक है, 50 नंबर का प्रश्न है, प्रोटीन के विकृतीकरण एवं पुनः समानीकरण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्रोटीन की विकृतीकरण अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है और 2022 में भी पूछा गया है। तो ये आपको जो है तैयार कर लेना है, और सरल भी है यहाँ पर, इसलिए आपको आसानी से यहाँ पर इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, डीएनए क्या होते हैं, इनके कार्य लिखें। डीएनए आपको पहले से ही याद होगा, ये सभी प्रश्न वैसे तो पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको जो है इन सभी को तो आपको ऐसे ही तैयार कर लेना है। ठीक है, डीएनए की संरचना आपको बनी जाएगी, क्या होते हैं इसके कार्य ये भी पता ही होंगे, तो संरचना वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह आपको बना के तैयार कर लेना। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना ये भी जो है 2022 में पूछा गया था। ठीक है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, डीएनए आरएनए में कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई दो नहीं, आपको 5-10 अंतर जो है तैयार कर लेना है। ठीक है, 7-8 अंतर तो आपको डीएनए आरएनए में तैयार कर लेना है, क्योंकि हमारे चैनल पे भी डीएनए आरएनए में अंतर बहुत ही सरल शब्दों में 10-11 अंतर डीएनए आरएनए में अपलोड किया है। आप जो है जाकर देख सकते हैं, काफ़ी पहले अपलोड कर दिया है डीएनए आरएनए में अंतर। डीएनए आरएनए में अंतर मोबाइल स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर
जो है 54 नंबर का प्रश्न है, राइबोन्यूक्लियोसाइड एवं राइबोन्यूक्लियोटाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर वगैरह अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए ये अंतर आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इकाई 5 पर आ जाते हैं। ठीक है, अब कम प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इकाई 5 पर देख लेते हैं। क्रोमोफोर व ऑक्सोक्रोम समूह क्या होते हैं? रंग व संरचना पर संक्षिप्त में निबंध लिखना है। ठीक है, 56 नंबर का प्रश्न है, रंग के संयोजकता बंध सिद्धांत को आपको समझाना है। ये भी 2022 में पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं हम 57 नंबर का प्रश्न, निम्न रंजकों के बनाने की विधि तथा उपयोग का वर्णन आपको करना है। ठीक है, जैसे कि मेथिल, अरिन और क्रिस्टल वायरलेट। ठीक है, 58 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, निम्न रंजकों के बनाने की विधि व उपयोग आपको लिखना है। ठीक है, कि एलिजारिन और फिनालपेंथिलीन और इंडिगो किस प्रकार बनाया जाता है, विधि व उपयोग आपको लिखना है। ठीक है, और 59 नंबर का प्रश्न है, वुडवर्ड एवं हाफमैन के नियम को आपको समझाना है। ठीक है, ये सभी प्रश्न आईएमपी है। और यहाँ पर हमारा लास्ट प्रश्न आ जाता है, चूँकि 60 नंबर का है, सीमा अणु कक्ष के सिद्धांत FMOT को संक्षिप्त में आपको समझाना है। ठीक है, तो ये सभी 60 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न काफ़ी सारे हो गए हैं, लेकिन जो है आपको सभी प्रश्न तैयार करना है। ठीक है, वैसे ही आपको जो है परीक्षा सार या जो है 20 वगैरह में आपको काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमने जो है 60 ही प्रश्न लिया है। ठीक है, और ये था थर्ड पेपर BSc थर्ड ईयर के केमिस्ट्री का जो है थर्ड पेपर। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पेपर हमने जो है अपलोड कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों पेपर हमारे चैनल पर अपलोड हैं, जाकर आप जो है डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, या तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसकी PDF अगर आपको पाना है तो आप जो है इस चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और इंस्टाग्राम दीपक यूट्यूबर 1 मिलियन अगर आप सर्च करेंगे तो हमारा जो है इंस्टाग्राम में ID खुल जाएगी, वहाँ से आप जो है फॉलो करके मैसेज करके आप जो है PDF ले सकते हैं। ठीक है, या तो मोबाइल स्टडी पॉइंट भी सर्च करते हैं तो इंस्टाग्राम में हम मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हैं, टेलीग्राम पे भी मोबाइल स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो हमारा ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ पे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट आप नीचे देख रहे हैं, इस पर भी आप संपर्क करके आप जो है PDF वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको जो है परीक्षा सार वगैरह की PDF वगैरह चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएंगे BSc थर्ड ईयर के। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे चैनल पे सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न BSc थर्ड ईयर 2023 के अपलोड होना शुरू हो चुके हैं, इसलिए आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इन सभी के सरल आंसर अगर आपको चाहिए तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।